आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां जावेद पम्प के घर पर अवैध असले मिलने का मामला से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां करेली थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असले मिलने के समय घर में किसी के भी नहीं होने की वजह से अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। घर से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ था। इसकी जानकारी खुद एसएसपी ने दी थी। रविवार 12 जून को ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी और उस दौरान घर से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया था। और अब इस मामले में असले मिलने के समय घर पर किसी के ना होने की वजह से अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद मोइन ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, और क्या कुछ जानकारी यहां एसएसपी ने दी थी जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, और अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें जांच कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद और जावेद पंप के घर पर 12 जून रविवार को बुलडोजर चला था। पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया था और बुलडोजर चलाए जाने से पहले पूरे घर की तलाशी ली गई थी। उस वक्त एसएसपी ने यह दावा किया था कि घर से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। तो उसी मामले में प्रयागराज के करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मुकदमा अभी सिर्फ अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस बारे में पुलिस अफसरों का कहना है कि जिस वक्त ये बरामदगी हुई थी घर में कोई नहीं था, इस वजह से अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश में जिन लोगों का नाम सामने आएगा उसे केस डायरी में चढ़ाया जाएगा, उसे मुकदमे में जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ ये पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिर तमंचा कहां से जावेद के घर तक पहुंचा, किन लोगों ने सप्लाई किया, कैसे वहां तक पहुंचा। तो पूरी मामले की तफ्तीश की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मोइन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहीं प्रयागराज से एक और अहम खबर आपको बता दें, 5 दिन बीतने के बाद भी कई नामजद उपद्रवी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। सियासी दलों से जुड़े हुए उपद्रवियों को पुलिस नहीं कर सकी है गिरफ्तार। सपा पार्षद फजल खान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरार सपा पार्षद के खिलाफ पुलिस वारंट जारी कराएगी। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, इस पर जानकारी दे, किस तरह से पुलिस इस बारे में स्पष्टीकरण दे रही है कि आखिर जो पार्टियों से जुड़े हुए ये उपद्रवी हैं उन तक पुलिस के हाथ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उसमें 5 एफआईआर दर्ज की गई थी और 5000 से ज्यादा लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तकरीबन 90 लोगों को नामजद किया गया था। तो अभी तक इस पूरे मामले में 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 92 लोग में से 7 नाबालिग हैं, 85 लोगों को जेल भेजा गया है और 7 जो नाबालिग हैं उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। लेकिन तमाम ऐसे नामजद लोग हैं जो चर्चित चेहरे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पार्षद हो, एमआईएम के जिला अध्यक्ष हो, एमआईएम के दूसरे नेता हो, यानी जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जो पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई उसमें एक्शन से ज्यादा फोकस उनका इस बात को लेकर है कि 2 दिन के बाद जो जुमा पड़ने वाला है उसमें किस तरीके से शांति बनाए रहे, सब कुछ सामान्य रहे, इस बात को लेकर फोकस है। और बार बार ये पुलिस अधिकारियों की तरफ से सफाई दी जा रही कि किसी भी बेगुनाह को जेल नहीं भेजा जाएगा। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसी की गिरफ्तारी होगी, उसी को जेल भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारी ना हो पाना पुलिस प्रशासन के लिए भी निश्चित तौर पर चिंता का सबब बना हुआ है। धन्यवाद मोइन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को हिंसा के बाद आज छठा दिन है और आज भी यहां पूरी तरह से शांति है। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सड़कों और गलियों में चहल पहल बढ़ने लगी है। हालांकि पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। प्रशासन का पूरा फोकस अगले जुमे को लेकर है। लगातार बैठकों के जरिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ताकि 2 दिन के बाद पड़ने वाले जुमे पर किसी तरीके की गड़बड़ी न होने पाए और सब कुछ सामान्य तरीके से बीत सके। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा के बाद का आज छठा दिन है। आज छठे दिन भी पूरी तरह से शांति है। शुक्रवार के बाद से ही कहीं किसी तरह की हिंसा, हंगामे या विरोध की कोई खबर नहीं है। हालात धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं और इस वक्त हम उसी अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। इन गलियों से पत्थर चले थे, जमकर बवाल हुआ था।
कई घंटे तक खूब हंगामा चला था, लेकिन हालात धीरे धीरे कर अब ना सिर्फ सामान्य हो रहे हैं बल्कि जो सामान्य दिनचर्या है वो भी पटरी पर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो वाहन चल रहे हैं, गलियों में भी चहल पहल बढ़ गई है, धीरे धीरे कर दुकानें भी खुलने लगी हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा इलाका है वो अब भी छावनी में तब्दील है। 2 दिन के बाद फिर से जुमा पड़ने वाला है, मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस इस बात का है कि जो आने वाला जुमा है उसमें पिछले ब्लैक फ्राइडे जैसी कोई घटना ना हो, सब कुछ शांतिपूर्वक हो। यही वजह है कि जो सरकारी अमला है वो पिछले जुमे को हुई हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं है और बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी बेगुनाह हैं उन्हें कतई परेशान नहीं किया जाएगा, सिर्फ दोषियों को ही सज़ा दी जाएगी, सिर्फ उनकी ही गिरफ्तारी की जाएगी, उन पर ही शिकंजा कसा जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां सरकारी अमला एक तरफ पिछले जुमे को हुई हिंसा के मद्देनज़र लगातार एक्शन में है, तो वहीं आने वाले जुमे को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। और उसके लिए प्रशासन ने एक नया नारा दिया है संवाद का, कि बातचीत के जरिए इस तरीके का माहौल बनाया जाए ताकि उपद्रवी तत्व जो है वो कानून को हाथ में ना लेने पाए और सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।